नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पुत्र वियोग से व्यथित करुणा ने जीवन को देखने के नज़रिए में परिवर्तन महसूस किया था। उसने प्रश्न इस प्रकार प्रस्तुत किया। मृत्यु की गरिमा इसी में है कि हम जीवन को समझें। क्या ये सच है? इसे समझाएं। ठीक है, मैं इसका विश्लेषण करती हूँ। इसे ठीक से समझें। जीवन और व्यक्तित्व दो अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन एक प्रवाह है। वह सदैव एक ही विशिष्ट चरित्र में सिमट कर नहीं रहना चाहता है। कुछ समय उपरांत जीवन स्वयं ही उस व्यक्तित्व को से अलग होने का निर्णय करता है। हमारा जीवन नश्वर है। हम मरण धर्मा हैं। हमारा मरना तय है। यह शुरू से ही हमें पता है। यह सत्य है तो क्यों न हमारी मृत्यु शालीनता से गरिमा लिए हुए हो। माता पिता द्वारा निर्मित शरीर और समाज द्वारा निर्मित मन भावनाएं जो इस शख्सियत ने समेटा है, उसे तो वापस करना पड़ता है। संसार से जो मिला है उसे देकर जाना होगा। जिस दिन एक शिशु ने जन्म लिया है, वह कैसा जीवन जिएगा, वह क्या करेगा, यह निश्चित नहीं है, परंतु उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सच्चाई को जानकर हमें जीवन का और मृत्यु का दोनों का आदर करना चाहिए। जब तक जीवन है उसे भरपूर प्यार और समर्पण चाहिए, और यदि जीवन ने जाने का निर्णय किया, वह चला गया, तो उसका आदर करना चाहिए। उसे उसकी मर्यादा में स्वीकार करना चाहिए। व्यथित नहीं होना चाहिए। नवीन का दूसरा आस्तिगत प्रश्न आया। उसने कहा, कृपया मृत्यु और श्वास के बारे में कुछ बताएं। मैंने कहा कि श्वास ही हमारे जीवन का आधार है। वह एक पुल की तरह है जो हमारे अंदर भौतिक और पराभौतिक अस्तित्व को जोड़ती है। जीवन और मृत्यु के बीच एक श्वास का ही तो अंतर है। यदि श्वास ने अंदर प्रवेश नहीं लिया तो मृत्यु घटित होती है। अर्थात हम जीवित तभी हैं जब श्वास अंदर गई, और मृत तभी हैं जब श्वास बाहर आ गई। जीवन के दो आयाम हैं। पहला भौतिक आयाम और फिर दूसरा पराभौतिक आयाम। हमारा परिचय भली भांति भौतिक आयाम से ही होता है। सारी योजना गतिविधि इसी से जुड़ी रहती है। हमारे पराभौतिक आयाम से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। भौतिक रूप से हम नित्य विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए भय से ग्रसित है। हमारा चेतन और अवचेतन सब डरा हुआ है, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। स्वयं का ज्ञान होने से जो अनश्वर अविनाशी है, उसे डर कैसा? अध्यात्म यही ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें अभय बनाता है। मैं बताऊं मैंने क्या जाना? हमें जीवन मृत्यु दोनों का सम्मान करना चाहिए। अध्यात्म हमें अभय प्रदान करता है। हमारे आधार भौतिक और पराभौतिक दोनों आधारों को। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।